बात करेंगे बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है जो बता दें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक तरफ केंद्र के विकास के दावे पर अब सवाल खड़े किए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में विकास की स्थिति की जमकर यहां पर तारीफ की है। दो अलग अलग बयान दिए। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, साथ ही ये भी कहा कि देश बांग्लादेश से भी पीछे हो गया है और बीजेपी राज में नेपाल से भी पीछे हो जाएगी। उन्होंने ये दावा किया है कि बिहार में देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में अधिक नौकरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार नंबर 1 पर है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यह आगे बढ़ रहा है, जीडीपी में भी डबल डिजिट में आकर बिहार आगे है। भूल गए हैं कि केंद्र में सरकार जो है वो एनडीए की है, बीजेपी की है और 2 करोड़ रोजगार देने चले थे। उसका क्या हुआ? यहाँ तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का जो है लगभग 3-4 ही डिपार्टमेंट से तय हो गया और 1,75,000 जो देश भर में किसी भी राज्य से ज्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई। बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में। ये भाजपा के राज्य में सर क्या स्थिति हो गई है? तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा। इसलिए कि ये लोग भारत में रहते ही नहीं है, भारत का अन्न खाते हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान पर इनका ध्यान रहता है और चाइना पर। और जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बात करते हैं तो अपने घर के मॉल और चारा घोटाला के पैसा से निर्मित जितने भी बिल्डिंग और संपत्ति देख रहे हैं उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हुआ है आप बताइए। दूसरा चीज है कि आज जो एनडीए सरकार में सड़कें बनी थी वो सड़कों का हाल खस्ता हो चुका है। बिहार में किस उद्योग और किस रोजगार से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? 9वां पास विद्यार्थी को इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र का ज्ञान रहता तो कुछ समझ में आता कि अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ती है। तो अर्थ उपार्जन का कोई साधन नहीं है। शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा है और 10 लाख नौकरी का क्या हो गया भगवान मालिक है, पहली कलम कहाँ भूल गई। तो तेजस्वी यादव सिर्फ फ्रॉडिज्म के और झूठ बोलने का ये लोग राजनीति करके जनता को सपने बेच करके ठगने का काम करते हैं। आंकड़े गवाह हैं, कोई पैरवी का आंकड़ा नहीं है भाई। बांग्लादेश में पॉपुलेशन कंट्रोल में, जनसंख्या नियंत्रण में उसने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में अगर ये बेहतर नहीं होगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होता? जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें बेहतर काम उसका है। प्रेस फ्रीडम में वो बेहतर स्थिति में है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये राजनीति की जुमलेबाजी जो आपकी है, उम्मीदों को तो आपने जगा दिया लेकिन कर्म आपने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब मणिपुर में बेटी का निर्वस्त्रीकरण हो रहा था उस पर जब उन्होंने अपनी न्यायिक टिप्पणी की तो पूरी ट्रोल आर्मी उनके खिलाफ लग गया। तो स्वाभाविक है आपने तो जिस तरीके का आचरण पेश किया है उससे दुनिया के अंदर में भारत शर्मसार ही होता है। यादव जी ने भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना बांग्लादेश और श्रीलंका से नहीं की है। भारत सरकार के इंडेक्स में भारत की हालात इन दिनों बांग्लादेश और श्रीलंका से भी आर्थिक दृष्टिकोण से नीचे है, कई मामलों में नीचे चला गया है। ये सोचना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो दुनिया में डंका बजती थी भारत का। आज ऐसी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है कि भारत से आगे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल निकल गया है। और अब ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, देखिए तेजस्वी यादव ने एक तरफ केंद्र के विकास के दावों पर सवाल खड़े किए तो दूसरी तरफ उन्होंने बिहार में विकास को लेकर के उन्होंने जम करके उसकी तारीफ की है। अब इसके सियासी मायने, इस बयान के सियासी मायने क्या कुछ निकलते हैं? देखिए ऐश्वर्या, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिए हैं और बिहार में जो विकास की दर है, चाहे वो तमाम सारी बातें हो, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हो या फिर जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, इसको लेकर जो डबल डिजिट में है बिहार का,
तो इन तमाम बातों को लेकर कहा कि बिहार जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर है। दूसरी ओर अगर केंद्र की बात करें, सीधा सीधा उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया और बताया कि किस तरीके से बांग्लादेश से भी पीछे जा रहे हैं और यही रवैया रहा, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही तो नेपाल तक से उन्होंने तुलना कर डाली। अभी पिछले दिनों भी देखा होगा कि किस तरीके से विधि व्यवस्था के सवाल पर जो महागठबंधन के घटक दल में जेडीयू के जो नीरज कुमार है, जो अभी बयान भी दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से भी नीचे की स्थिति है 120 देशों की अगर सूची में नज़र डाले तो इस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान का हवाला दे रहे हैं महागठबंधन के जो लोग हैं। और इसी को बीजेपी जो है वो अपने तरीके से निशाना साधते हुए सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि अपने जो बातें कही थी विकास को लेकर या फिर जो कमिटमेंट था नौकरियों को लेकर 10 लाख, इन तमाम बातों पर निशाना साध रही है बीजेपी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर। लेकिन दूसरी ओर ये भी बात है कि जब महागठबंधन के लोग से 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए की बात कही जाती है तो फिर बीजेपी के लोग बगले झांकने लगते हैं और दूसरी बातों पर वो जंप कर जाते हैं। तो देखिए ये राजनीति है, राजनीति में अपने तरीके से अपनी बातों को सही ठहराना और दूसरे जो विपक्ष हैं उनकी बातों को गलत ठहराना। तो अगर आंकड़ा डाटा पे आप देखें, एक ही बात के 2 पहलू होते हैं और तमाम सारी जो बातें हैं उसी के तहत जो राजनीतिज्ञ हैं, चूंकि चुनाव सामने में है तो लोगों को लोक लुभावनी बातें जो हैं अपने तरीके से कह के उन्हें अपने पाले में गुलबंद करने की कवायद और मुहिम जो है वो चला रहे हैं। और इसी कड़ी में महागठबंधन के जो तमाम दल हैं और उनके नेता हैं वो अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी अपने तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है तमाम मुद्दे मसले योजना को लेकर। तो ये अब जैसे जैसे 2024 का जो मुहिम है वो और करीब आता जाएगा, ये राजनीतिक बयानबाजी ऐसे ही और तेज होगी। तो बहरहाल इस कड़ी में न सिर्फ इस मुद्दे मसले को लेकर बल्कि कई दूसरे मसलों को लेकर भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और जिस तरीके से वो पहुंचे थे पार्टी कार्यालय और तमाम सारे जो जर्नलिस्ट थे उनके सामने उनकी बातों का जवाब देते हुए बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल रजनीश जी, ये राजनीति है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये राजनीति है और यहाँ पर मुद्दों को भुनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर एक तरह से की जाती है। देखा जाए तो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने देश की तुलना बांग्लादेश से कर दी है और साथ ही ये भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार रही तो नेपाल तक भी हम पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर के बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पक्ष को यहाँ पर कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आएगी। देखिए ऐश्वर्या, अपनी जो हकीकत की बात है, जो जमीनी स्तर पर बात है, राजनीतिज्ञ जो है उस बात को अस्वीकार करने को अगर उनके पक्ष में नहीं है तो वो तैयार नहीं होते हैं। जिस तरीके से आधारभूत संरचना की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, बीजेपी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी जो दावेदारी कर रही है अपने तरीके से, तो महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी उस पर उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अब चुनाव चूंकि सामने में है, लोगों को जनता के बीच जाना है, उनकी जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी जनता के प्रति, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तमाम जो पार्टियां हैं उनकी प्रतिबद्धता किस तरीके से लोग उनके पाले की ओर आकर्षित होंगे इनको लेकर है। और उसी कड़ी में ये तमाम राजनीतिक बयान भी हैं। और साथ ही साथ अब जो मुहिम होगी इस तरीके से, कल भी बीजेपी में तमाम जिलों से जो प्रतिनिधि आए थे बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर और तैयारियों को लेकर, रणनीति बनाने को लेकर, और तमाम बड़े अधिकारी वहां पे जुटे थे। तो उसी तरीके से दूसरी पार्टियां भी इस मुहिम में लगी है और जगह जगह अभियान जाकर चला रही है। तो अब जो राजनीतिक बयानबाजी है बीजेपी यानी केंद्र सरकार के ऊपर महागठबंधन के घटक दल जो है वो निशाना साध रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही साथ उनके ओर से जो कमिटमेंट किए गए थे उनको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी ओर बिहार में बीजेपी जो अभी महागठबंधन की सरकार है उसको निशाने पर ले रही है। लेकिन सवाल वही है कि जब बीजेपी यहाँ पे साथ में थी तो वही चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब जब अलग है तो वही चीज़ें जो है वो गलत है। तो तर्क अपना देने का तरीका सलीका है, वही स्थिति महागठबंधन की ओर से भी है और यही राजनीति है। और राजनीति में अब राजनीतिक बयानबाजी जो है वो लगातार तेज हो रही है। और इसी कड़ी में कल जमकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जाए कि अब ये एक के बाद एक नए बयानबाजियां जो है वो सामने निकल कर आ रही है और दोनों पार्टियों की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला भी यहाँ पर तेज होते जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई टिप्पणी?
देखिए, यही बीजेपी है। जब महागठबंधन, माफ कीजिएगा, जब एनडीए की सरकार थी यहाँ पे, तो चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो उप मुख्यमंत्री के तौर पे या तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी हो उप मुख्यमंत्री के तौर पे, तो जो डबल डिजिट के जो ग्रोथ रेट है और साथ ही साथ जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, इसको लेकर वो तमाम उपलब्धियां जो है राज्य सरकार की वो गिनाते थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय औसत से भी ये आगे रहा है, तो इसको लेकर भी अपना क्रेडिट लेते थे। लेकिन अब जबकि वही स्थिति बरकरार है और अब जब डबल डिजिट की बात ग्रोथ रेट को लेकर, जीडीपी को लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं, तो फिर बीजेपी उसी को लेकर एक तरीके से उसको कटघरे में खड़ा करती है और उसको किनारे करते हुए अपने तरीके से तर्क देती है और तमाम सारे जो नकारात्मक या दूसरी बातें हैं या विधि व्यवस्था या तमाम सारी बातें, तो उन बातों को इंगित करती है। तो देखिए, जो चीज़ें हैं ये बात सही है, चाहे वो देश के स्तर पे हो या फिर राज्य के स्तर पे, और जब राज्य बढ़ेगा तो जाहिर तौर पे देश भी बढ़ेगा, क्योंकि राज्यों से मिलकर देश है। लेकिन चूंकि ये राजनीति है तो लिहाजा केंद्र को निशाने साध रहे हैं और बिहार को अपनी स्थिति से महागठबंधन के लोग जो है वो बेहतर बता रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पे तमाम सारे जो चाहे वो विधि व्यवस्था की बात हो या फिर विनिर्माण क्षेत्र की बात हो, इन तमाम बातों को लेकर जो उपलब्धियां गिनाई जाती हैं उसी को निशाने पर साधते हुए बीजेपी सवाल खड़ा करती है। तो राजनीतिक बयानबाजी जो है, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है, उसको लेकर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं और साथ ही साथ प्रवक्ता, उन्होंने निशाना साधना शुरू किया है। और जैसे जैसे आगे और चुनाव अब करीब आता जाएगा, ये गतिविधियां और बयानबाजी जो है वो भी तेज होगी और इसी कड़ी में बीजेपी चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे गतिविधियां और भी तेज होंगी, बयानबाजियों का भी सिलसिला यहाँ पर और देखने को मिलेगा। ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। जो आप बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र के विकास पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के विकास पर उन्होंने जमकर तारीफ की है। लखीसराय में राष्ट्रीय लोक जनता दल के एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की